ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 6 से 12 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल की बात करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना दे दूं उन लोगों के लिए जो पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं। शरद पूर्णिमा का मान 6 अक्टूबर को है, इसलिए यह दिन चंद्र संबंधी अनुष्ठान, चंद्रमा संबंधी अनुष्ठान और काल सर्प के लिए भी ठीक है, क्योंकि काल सर्प की पूजा पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को की जाती है, तो बड़ा एक अच्छा समय है 6 अक्टूबर। उसके अलावा जो लोग धन धान संबंधी अनुष्ठान कराना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी अनुष्ठान कराना चाहते हैं, दिवाली की अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। धनतेरस पर जो है लक्ष्मी, कुबेर, श्री सूक्त, जो है वो गणेश जी का अनुष्ठान, ये सब कार्य व्यापार समृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। तो 18 से लेकर के 18 को धनतेरस, 18-19 दोनों दिन मान है, 19वें दिन में 18 को शाम को। दीपावली की पूजा सायंकाल 20 के लिए, और सुबह जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए 21 जो है वो महत्वपूर्ण है। दीपोत्सव 20 की शाम को जो है वो करना ठीक रहेगा। और तो ये जो पूजाएं हैं इसकी बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ है, आप लोग साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधी बात करेंगे राशिफल की, साप्ताहिक राशिफल की, कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले स्थिति देखी जाए मेष वालों की। मेष वालों के लिए घर परिवार से संबंधित इस सप्ताह खर्च का प्रबल योग सप्ताह के प्रारंभ में बन रहा है। धन खर्च हो, यात्राओं में कष्ट की संभावना है, तो अगर कोई यात्रा महत्वपूर्ण है या कोई भी यात्रा हो तो थोड़ा सोच समझकर यात्रा करें। उसके अलावा सावधानी भी बरतें। सावधानी क्या बरत सकते हैं? आवश्यक चीजें ले जाएं, दवा इत्यादि कोई चलती हो तो उसे ले जाएं। कोई प्रयोग ना करें, कोई उपद्रव ना करें। आजकल मैं देखता हूं कि इतना युवा है वो ऐसे गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे खतरनाक जगहों को एडवेंचर मतलब समझते हैं। तो एडवेंचर जो है वो जिएंगे तभी सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो उतना ही करना चाहिए जितना कि आप उसका आनंद ले सकें। और वाहन चलाने के लिए होता है, समय पर पहुंचने के लिए होता है, न कि वो थ्रिलिंग करने का। जिसको शौक हो उसको भाग लेना चाहिए कार रेसिंग में, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के बहुत इंतजाम रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि सावधानी बरतें। मेरा जो सारांश है वो ये कि यात्राओं में सावधानी बरतें, यात्राओं में कष्ट का योग है। विवाह इत्यादि के लिए समय मध्यम है, मतलब डिपेंड करेगा कि दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, बुध वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सामान्य समय है। सामान्य सामान्य ही देखा जाएगा, क्योंकि बहुत उसमें उन्नति नहीं। पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय बेहतर है, मान सम्मान ये सब बढ़े। व्यापार में भी कुछ हद तक वृद्धि होने की संभावना इस सप्ताह रहेगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो अचानक अच्छा धन लाभ दे सकता है और मन मस्तिष्क को बड़ा खुशी देने वाला होगा, बहुत प्रसन्नता देने वाला होगा सप्ताह का अंतिम भाग। तो सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन अंतिम भाग जो है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की बात करूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में जो है वो थोड़ा मन अशांत रहेगा। बड़े भाई या बड़ी बहन हो तो उनके साथ वैचारिक मतभेद बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकते हैं। मध्य भाग धन खर्च और यात्राओं का है। आपके लिए यात्राओं में कोई कष्ट का बड़ा योग नहीं है, इसलिए आप यात्रा कर सकते हैं, सुखद है। और अंतिम भाग बहुत ही उत्साह देने वाला, ऊर्जा से भरपूर और सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। कार्य क्षेत्र पर जरूर थोड़ी बहुत आपको कठिनाई और उलझनें लगातार बनी हुई हैं, वो बनी रहेंगी। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, लिए हुए निर्णय बड़े सार्थक और सहयोगी, और वो जो है वो लाभ देने वाले होंगे। जो भी आप इस समय का करियर से संबंधित डिसीजन लेंगे वो बड़ा लाभकारी होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता और संपत्ति से लाभ का प्रबल योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है, उससे आपको जो है वो अभी दूरी बनाकर रखना चाहिए रिश्तों को। और जो लोग रिश्ते में हैं उसे सहेजने का प्रयास करें, अन्यथा बड़ी धन हानि का संकेत दिखाई दे रहा है।
अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखो तो सप्ताह के पहले हिस्से में कार्य क्षेत्र पर बहुत मानसिक अशांति आपको मिल सकती है। भावनात्मक कष्ट कार्यस्थल पर मिलेगा। आपके किए हुए कार्यों का मूल्यांकन ठीक से नहीं होगा और मन जो है उस कारण अशांत होगा। ख्याति मिलने में भी, मतलब जैसे आपने सारा कुछ आपने किया हुआ है लेकिन उसकी क्रेडिट आपको नहीं किसी और को, तो इन सब चीज़ों से मानसिक अशांति मिल सकती है। दूसरे आपका शोषण करें, ऐसी संभावना सप्ताह के पहले हिस्से में बनी हुई है। मध्य भाग में निवेश से लाभ का योग है, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। अंतिम भाग में सुखद यात्राएं और यात्राओं पर अपने सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र पर संभल कर रहिए, चीजें नकारात्मक हैं, बहुत प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। आय के साधन एक से अधिक हों, इसके लिए आप प्रयास करेंगे और बहुत हद तक उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। करीबी लोगों का सहयोग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में थोड़ा अपने से, घर परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद हो, कलह क्लेश हो, इसकी संभावना लगातार बनी हुई है। फिर भी मित्रों का सहयोग आपको खूब रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय मध्यम अनुकूलता लिया हुआ है, मतलब उतार चढ़ाव के साथ बातें बन सकती हैं। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो थोड़ा भाग्य का के लिए सहयोगी है। भाग्यवश कुछ आपको प्रसिद्धि, भाग्यवश रुके हुए काम वो हो सकते हैं, लंबे समय से कोई रुका हुआ काम है वो मिल सकता है। मध्य भाग में कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं के लिए बड़ा ही अनुकूल है और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी संभावना है। जिनको प्रमोशन इत्यादि मिलने की संभावना है वो मध्य भाग और अंतिम भाग और अच्छा है। अंतिम भाग धन प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, यात्राओं के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए, इन सब चीजों के लिए मध्य से अंतिम भाग बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है और आपको खूब सहयोग मिलेगा अपने परिवार का भी, बाहरी लोगों का। पहला हिस्सा जरूर भाग्य के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन करीबी लोगों के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो, इसकी संभावना भी दर्शा रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है। बचत करने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करें। उतावलेपन में निवेश करना उचित नहीं है या कहीं खर्च करना उचित नहीं, वो आपको परेशानियों में डाल सकता है। यात्राओं से लाभ का योग अभी इस सप्ताह तक तो बना हुआ है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए पहले के किए हुए परिश्रम का अच्छा लाभ है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी अ, अधिक धन खर्च हो, इसकी संभावना बहुत से लोगों की, जिनके लिए स्वास्थ्य की समस्या नहीं है उनके लिए तो जो है वो धन लाभ, परिश्रम का परिणाम, ये सब चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है वो थोड़ी और बढ़ सकती है या उस पर अधिक धन खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना है। सप्ताह का पहला हिस्सा भी बहुत ठीक नहीं है, मध्य भाग भी कोई बहुत ठीक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं चल रहा है, तो सेहत का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। मध्य और अंतिम भाग में इतना जरूर है कि आपको बाहरी लोगों से भाग्यवश सफलता, सहयोग, कोई काम रुका हुआ है तो उसमें जो है वो सफलता, उसमें उन्नति, इन सब चीजों के लिए बड़ा अच्छा जो है वो मध्य भाग और अंतिम भाग दिखाई दे रहा है। अंतिम भाग में या अगर जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए कार्य व्यापार और करियर के मामले में यात्राओं से लाभ का योग है। खूब मित्रों का सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। वाणी प्रभावशाली रहेगी। शरीर का निचला हिस्सा भी और गर्दन से ऊपर का हिस्सा भी, मतलब विशेष करके आंख और मस्तक, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी को छोटी मोटी भी समस्या हो तो इग्नोर ना करें, उस पर आपको जो है वो तुरंत उस पर सावधानी भी रखनी चाहिए और कहीं छोटी मोटी समस्या है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। व्यापार से दूर रहें, साझेदारी में कोई व्यापार ना करें, न ही व्यापार में इस समय धन निवेश करें। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो अ, अपने ऊपर धन खर्च हो, अपने बारे में चिंतन हो, व्यय से लाभ का योग है, खर्च करेंगे उससे लाभ मिलेगा। निवेश के लिए सही समय है। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के काफी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं इस समय। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। बहुत से लोग प्रेम, विवाह में स्थिरता जरूर नहीं है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत स्थिरता में कमी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए अगर देखूं तो शरीर का निचला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा प्रभावित है, पेट और पेट का निचला हिस्सा प्रभावित हो रहा है। उलझनों से दूर रहें, अनावश्यक की उलझनें परेशान कर सकती हैं कुछ लोगों के लिए। जीवन साथी के साथ भावनात्मक कष्ट सप्ताह के पहले हिस्से में संभावित है। मध्य भाग स्वास्थ्य के लिए थोड़ा प्रतिकूल है। दवाएं
असर नहीं करेंगी अगर आप लेते हैं इस दौरान तो, क्योंकि औषधि से संबंधित चीजें जो है थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, लंबी लंबी समस्या उत्पन्न कर सकती है। अंतिम भाग में धन के लिए बहुत अच्छा है। अचानक भाग्यवश किसी रुके हुए काम में वृद्धि, आय में वृद्धि, अ, धन की अचानक प्राप्ति, इस सब चीजों के लिए सप्ताह का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। करीबी लोगों के कारण इस सप्ताह मन दुखी होगा, इसलिए बहुत उम्मीद लगा करके आपको नहीं जो है वो चलना चाहिए। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखूं तो इस सप्ताह में आय के लिए तो खूब अच्छा अवसर बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। इस समय आप जो है वो सोच समझकर कार्य करेंगे और उसमें खूब सफलता का योग है। अपने ऊपर धन खर्च भी करेंगे, थोड़ा बहुत भटकाव हो सकता है। संतान के कारण मानसिक उलझन और मानसिक चिंता जो है आपको परेशान करेगी, तो संतान के कारण थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो कार्यस्थल पर बड़ा कष्टकारी हो सकता है, शोषित महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे। नौकरी लगने की भी लेकिन संभावना बनेगी कुछ लोगों के लिए। मध्य भाग व्यापार के क्षेत्र में आपको उन्नति देने वाला है और बड़ों के सहयोग से कुछ या प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपके कुछ काम में वृद्धि होगी। अंतिम भाग जो है वो पुनः कष्टकारी है। पद प्रतिष्ठा को लेकर के सचेत रहें और भावनात्मक चीजों में ना उलझें। पराक्रम हालांकि बहुत अच्छा है, अच्छे मन से काम करेंगे और नकारात्मक सोच से बचें। जब भी किसी का कुछ नुकसान करने की सोचेंगे वो बड़ा आपके लिए घातक होगा। तो बेहतर हो कि सीधे रास्ते पे चलें और अगर कोई नुकसान कर रहा उसको ईश्वर पर छोड़ दें, वो ज्यादा अच्छा होगा। न्याय का हक जो है वो दूसरों को के ऊपर भगवान पे छोड़ दें, अपने हाथ में न्याय करने की कोशिश ना करें, अन्यथा कष्ट मिलेगा। और वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो है वो कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल सकती है इस सप्ताह में। सप्ताह के पहले हिस्से में थोड़ा सा पुरानी बातें, पुरानी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग जो है वो विशेष रूप से आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ है। कहीं कर्ज इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो है अगर देखा जाए तो जैसा मैंने कहा कि व्यापार इत्यादि में वृद्धि का योग है। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत जो है वो बेहतरी इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित फैसलों से भी आप दूर रहें, वो ठीक नहीं है। बड़ों या प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आय में वृद्धि का योग है। परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा तब जाके परिणाम आपको प्राप्त होगा, लेकिन शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय जो है वो लगभग निश्चित है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। खूब पराक्रम रहेगा लेकिन लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह के पहले हिस्से में माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता, घर परिवार में मानसिक कष्ट या अशांति, भावनात्मक कष्ट आपको मिले, इसकी संभावना प्रबल रूप से बन रही है। मध्य भाग संतान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता उत्पन्न कर सकता है। अंतिम भाग में ऋण, रोग और शत्रु से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपका संतुलन बना हुआ है। को कुछ लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा सप्ताह है, उसमें आपको सफलता मिलेगी अगर पारिवारिक जीवन में ना उलझे तो। पारिवारिक जीवन में उलझने की संभावना है जो आपकी बाकी चीजों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर उधर नहीं उलझे तो शिक्षा प्रतियोगिता कार्य क्षेत्र में अच्छा विस्तार आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है। आप हमेशा लगातार आपके लिए योग बना हुआ है करीबी लोगों के साथ धोखा इत्यादि का, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। पद प्रतिष्ठा और व्यापार के दृष्टिकोण से समय अनुकूलता लिया हुआ है। बहुत उत्तेजना में आकर के कोई निवेश आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा भाग्य का साथ नहीं है, धन डूब जाएगा। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में तो बड़ा प्रभावशाली समय है। सप्ताह के पहले हिस्से में करीबी लोगों के कारण धन हानि का योग बन रहा है। किसी भी करीबी व्यक्ति के साथ सप्ताह के पहले हिस्से में पार्टनरशिप या नया काम प्रारंभ ना करें। और वैसे भी काम आपको करना चाहिए तो कुंडली का विश्लेषण कराएं कि स्थायी कुंडली में किस तरह की योग है, लेकिन अगर करने की सोच रहे हैं तो पहला हिस्सा अवॉइड करें। मध्य भाग और अंतिम भाग उसके लिए बहुत उपयोगी है। अंतिम भाग में कोई नया प्रेम प्रसंग या कोई नया आकर्षण जो है, आकर्षण का केंद्र आपके लिए हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, प्रतिष्ठा की वृद्धि भी है लेकिन नुकसान भी है। मनवांछित चीजें नहीं प्राप्त होंगी, जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं होगा। टकराहट है चीजों में, तो कुछ चीजें अच्छाई की ओर ले जा रही हैं, कुछ चीजें बुराई की ओर ले जा रही हैं। नतीजा क्या होगा, चीजें प्राप्त तो होंगी लेकिन बड़ी उलझन के साथ, बड़ा संघर्ष के साथ। तो संघर्ष के साथ सफलता का योग इस सप्ताह में बना हुआ है। अंतिम विजय जरूर आपकी हो, ऐसी संभावना है।
स्वास्थ्य के ऊपर बहुत से लोगों का धन खर्च हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। निवेश से आपको बचना चाहिए। वाणी पर संतुलन रखें, सोच समझ कर बोलें और झूठ बोलने से बिल्कुल दूर रहें किसी भी कीमत पर, अन्यथा बड़ी हानि जो है वो आपको हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में आपके लिए मानसिक अशांति और नकारात्मक सोच का योग तो लगातार बना हुआ है, उस पर नियंत्रण रखना है। सप्ताह का पहला हिस्सा धन हानि का दिखा रहा है, कहीं दिया हुआ कर्ज आपका डूब सकता है। तो अगर कोई डिमांड करनी हो तो एक तो जोर जबरदस्ती का सहारा ना लें, दूसरा उसको पहले हिस्से में उसके लिए प्रयास ना करें। सप्ताह का पहला भाग छोड़ दें, अन्यथा वह विवाद दे करके, मानसिक अशांति दे करके पैसा डूब जाएगा। मध्य भाग में प्रयास कर सकते हैं, अंतिम भाग विशेष अनुकूल है, उसमें आपको जो है वो कुछ हद तक, अगर मैं कर्ज के पैसे की बात कर रहा हूं, चूंकि एक विषय उठ गया तो उस पर पूरी बात कर दूं। नए व्यापार को प्रारंभ करने से बचिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा समय है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलता हुआ जो व्यापार है उससे धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। इस दौरान अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत आपके भी स्वास्थ्य से संबंधित धन खर्च आपका हो सकता है। यात्राओं से लाभ का योग है। प्रमोशन मिलने वाला है तो वो ऐसा नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य हो, इसकी संभावना है। पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा जो है वो अधिक सहेजने और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच से बिल्कुल दूर रहने का प्रयास करिए। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत तो हैं। पिता का और अपने से बड़ों का खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद भी रहेगा। सप्ताह का पहला हिस्सा आपको अशांति दे सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है। मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता और निर्णयों से लाभ का है, और अंतिम भाग में मित्रों का खूब सहयोग प्राप्त हो, मित्रों का समागम हो, उनके साथ हंसी खुशी का समय बीते, इसके लिए बेहतर है। खर्च अनावश्यक के होंगे, नए प्रयोग से बचें। वैवाहिक जीवन में कठिनाई और कटुता रहेगी। कुछ लोगों के लिए बहुत तेज टकराहट का योग बन रहा है, तो उसको संभालने की जरूरत है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट घटना दुर्घटना के प्रभाव में आ सकता है। हनुमान जी को प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके ही कहीं यात्रा में निकलना शुभकर रहेगा। तो यह था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।